Welcome back to our channel College Tutor. So today we'll take up another international trade theory, that is national competitive advantage. So in national competitive advantage, this theory was propounded by Michael Porter. एंड दिस थ्योरी बेसिकली एक्सप्लेन द नेशनल कम्पिटिटिवनेस कि कैसे जो अलग अलग नेशंस हैं वो कैसे इंटरनेशनल लेवल पर जाकर compete करते हैं और कैसे अपने प्रोडक्ट्स को अपने प्रोडक्ट्स को निखारते हैं या अपने प्रोडक्ट से लड़ते हैं दूसरे प्रोडक्ट्स को लेकर। तो जो वो नेशनल कम्पिटिटिवनेस आता है वो कैसे आता है, वो 4 एट्रीब्यूट से इस थ्योरी में माइकल पॉटर ने एक्सप्लेन किया है और उन 4 एट्रीब्यूट्स को बोलते हैं पॉटर्स डायमंड। Okay, so this theory basically explains the national competitiveness in terms of 4 attributes known as Porter's diamond. So this Porter's diamond starts with factor dominant, then it is demand conditions, related supporting industries, and firm strategy, structure and rivalry. So basically this creates a diamond. सो द फर्स्ट एट्रीब्यूट दैट इज फैक्टर डाउनमेंट, जहाँ पर आपने एचओ थ्योरी जो मेरी प्रीवियस वीडियोस आई होप आपने देखी हूँ, फैक्टर्स एडाउनमेंट्स में मैंने आपको समझाया था कि लेबर एंड कैपिटल की बात करी जाती है कि कौन सी कंट्रीज किस चीज़ में बेनिफिटेड है। अगर वो लेबर के प्रोडक्ट्स बनाती है, लेबर यूज़ के प्रोडक्ट्स बनाती है और उसको उसकी कॉस्ट कम पड़ रही है, उसको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत सही पड़ रहा है, तो वो वाले प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करती है और उन प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करती है जिसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उसको डोमेस्टिक कंट्री में ज़्यादा पड़ रही है। सो फैक्टर डाउनमेंट बात करता है उन्हीं कैपिटल और लेबर की, लेकिन यहाँ पर सिर्फ कैपिटल लेबर को नहीं बल्कि बेसिक फैक्टर्स को भी लिया गया है। जैसे कि तो बेसिकली मैं आपको पहले ओवरव्यू देती हूँ कि बेसिक फैक्टर्स और लिया गया है एडवांस फैक्टर्स, राइट। सो बेसिक फैक्टर्स में ये एक्सप्लेन करता है कि यहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज भी आते हैं, क्लाइमेट भी आता है, लोकेशन भी आता है, डेमोग्राफ्स भी आता है, तो ये सारे फैक्टर्स भी इतने ही इम्पोर्टेंट है। और ये जो बेसिक फैक्टर्स हैं यही जन्म देते हैं एडवांस फैक्टर्स को, यही फोर्स करते हैं कंपनीज को या फिर इंडस्ट्रीज को कि उस नेशन को, ताकि वो उन बेसिक फैक्टर्स को यूज करते हुए एडवांस फैक्टर्स पर आए। और वो एडवांस फैक्टर्स क्या होते हैं? वो एडवांस फैक्टर होता है स्किल लेबर, कि जो लेबर है वो स्किल लेबर हो, ठीक है, समझदार लेबर हो। कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की बात करता है यहाँ पर, रिसर्च फैसिलिटीज की बात करता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें भी इंपॉर्टेंट रखती हैं। तो इन दोनों फैक्टर्स को फैक्टर डाउनमेंट की बात की गई है। और ये जो नेशनल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आता है ये सिर्फ किसी एक फैक्टर से नहीं आता, ये बहुत सारे लोगों के एफर्ट्स होते हैं, चाहे वो कोई इंडिविजुअल हो, चाहे वो कोई कंपनी हो, कोई गवर्नमेंट हो, वो सबको मिला के एक नेशन को स्ट्रांग बनाती है और उसको एक नेशनल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलता है। तो ये थ्योरी ये एक्सप्लेन करती है कि बेसिक फैक्टर्स जो होते हैं उनको एक इनिशियल एडवांटेज देते हैं और जो एडवांस फैक्टर्स होते हैं वो उस एडवांटेज को ज्यादा स्ट्रांग बनाते हैं, राइट। देन इन द सेकेंड एट्रीब्यूट दैट इज डिमांड कंडीशंस। सो कॉम्पिटिटिवनेस को सिर्फ इसलिए नहीं डिमांड कि कितनी डिमांड है, ठीक है, कि कैसी डिमांड है ये भी मैटर करता है। सिर्फ साइज ऑफ द डिमांड तो साइज ऑफ द डिमांड भी उतना ही मैटर करता है जितना उसका नेचर। तो दोनों ही चीजें, जैसे अगर मैं एक एग्जांपल लूँ जापानीज कैमरास की, तो जापानीज कैमरा इसीलिए इतने फेमस हैं क्योंकि वहाँ की जो डोमेस्टिक डिमांड है वो काफी सोफिस्टिकेटेड है। वो लोग भी इतना ज्यादा डिमांडिंग हैं कि उनको बेस्ट क्वालिटी के कैमरास चाहिए। तो अगर उनकी डोमेस्टिक डिमांड इतनी ज्यादा स्ट्रांग होगी तभी वो कॉम्पिटिटिव लेवल पर लड़ पाएंगे, कॉम्पिटिटिव लेवल पर अपने प्रोडक्ट्स को बेस्ट कर पाएंगे। तो इसलिए डिमांड कंडीशंस को भी एक एट्रीब्यूट बोला गया है फॉर नेशनल कॉम्पिटिटिव। देन द अदर एट्रीब्यूट्स दैट इज रिलेटेड एंड सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज। इसमें एग्जाम्पल अगर हम ले सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का, तो आज के टाइम में सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री इसलिए इतनी ज्यादा हो रही क्योंकि उसका यूज अगर बेसिक कंपनीज की बात कर जाए वहां तो है ही है, लेकिन सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज में ये आता है कि जैसे स्किल्ड वर्कफोर्स है। अब आजकल जो लेबर है, स्किल लेबर है, वो क्या करता है, वो भी बहुत ज्यादा कह सकते हैं टेक्नोलॉजी पे डिपेंड है, ठीक है, क्योंकि वो स्किल लेबर है, वो जानता है कि आज के टाइम पे हमें कैसे आगे बढ़ना है।
तो इसीलिए ये इंडस्ट्रीज भी एक तरह से पुश करती हैं बाकी उस इंडस्ट्री को, उस नेशन को, कि वो उसकी नेशनल कॉम्पिटिटिवनेस पर आए। तो इसको भी एक एट्रीब्यूट माना गया है कि सिर्फ बेसिक चीज तो है ही है, बट जो उसकी रिलेटिंग और सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज होती हैं वो भी नेशनल कॉम्पिटिटिवनेस को ज्यादा बढ़ावा देती हैं। देन फर्म स्ट्रैटेजी, स्ट्रक्चर एंड राइवलरी. As the name suggests, the firm's strategy is also an attribute that affects national competitiveness, the structure of the economy, the structure of the government, the structure of the policies actually it affects the national competitiveness of the nation. एंड द राइवलरी. राइवलरी ही बेसिकली क्या होता है, एक पुश होता है. अगर कोई भी कंपनी है या कोई भी फर्म है जो एक अच्छा सा प्रोडक्ट बना रही है, अगर उसकी कंपटीशन डोमेस्टिक मार्केट में इतना होगा तो उसको फोर्स होगा कि वो इंटरनेशनली अपने प्रोडक्ट को लेके जाए. तो राइवलरी होना भी एक मोटिवेटिंग फैक्टर होता है फॉर नेशन टू बी अ कम्पिटिटिव in the international trade. So therefore these four attributes has been explained by National Competitive Advantage Theory by Michael Porter, and these four attributes explain thoroughly that how a nation compete in the international market. So I hope आपको समझ आया हो. अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमारा WhatsApp ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, और you can ask me in the comment section of YouTube. So I hope you liked the video. Please hit the like button, share it with your friends, and do subscribe to our channel College Tutor. Thank you for watching.